सिरसा में बेकाबू होकर तेल से भरा कंटेनर पलटा, डिब्बे बाल्टी लेकर पहुंची लोगों की भीड़। एचएमपीवी वायरस को लेकर अलर्ट, पंजाब में बच्चों बुजुर्गों को मास्क पहनने की सलाह। कांग्रेस ने अब ईवीएम की जांच की मांग को तेज किया। रानिया हलके में रिकाउंटिंग की मांग को तेज किया गया। जरूरत पड़ी तो डंडे के साथ शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य करेंगे स्थापित, प्रवीण तोगड़िया के बिगड़े बोल। हरियाणा की नेशनल यूथ फेस्टिवल टीम से मिले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, युवाओं में जोश जगाया। बिना शराब और डीजे के शादी करो, मिलेंगे 21,000 रुपए। पंजाब के बठिंडा में अनूठी पहल। बोल भी नहीं पा रहे डल्लेवाल, बिस्तर पर हो रही उल्टियां, हालात नाजुक बने। अब खबरें विस्तार से। सिरसा के खंड डबवाली में गांव सक्ता खेड़ा के पास से होकर गुजर रही भारतमाला सड़क पर बेकाबू होकर एक 62,000 लीटर से भरा तेल से भरा कंटेनर पलट गया। इसमें खाने के योग्य तेल भरा हुआ था। जैसे ही इस बात की भनक साथ लगते गांव को लगी, लोग वहां पर डिब्बे और बाल्टियां लेकर उस सारे तेल को इकट्ठा करने के लिए पहुंच गए। भीड़ वहां पर जुट गई। आपको बता दें कि 42,000 लीटर कैपेसिटी का वो कंटेनर था। खाने योग्य तेल उसमें भरा हुआ था और भारतमाला रोड पर जैसे ही गांव सक्ता खेड़ा के पास वो पहुंचा तो कंटेनर बेकाबू होकर सड़क के बीच पलट गया। पलटने के बाद भारतमाला रोड पर बरसाती पानी के निकासी की पाइप से घी नुमा जो पदार्थ था वो बहने लगा। साथ लगते गांव के लोगों को अंदेशा हुआ कि ये घी है, तो वो अपने घरों से डिब्बे और बाल्टियां लेकर आ गए ताकि वो उस तेल को भर सके। देखते ही देखते खाने योग्य जो तेल था वो सड़क पर बहने लगा। लोगों ने अपने अपने प्रयास के अनुसार बिखरे घी को इकट्ठा करने में कोई देरी नहीं लगाई। लेकिन इसी के बीच ट्रक मालिक भी वहां पर पहुंचे, पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने रास्ता वहां से क्लियर करवाया। ट्रक मालिक भी वहां पर पहुंचे हुए थे और उस कंटेनर को सड़क के बीचों बीच से हटाया गया। देश के सभी राज्यों में एचएमपीवी के मामलों के बीच भारत सरकार ने निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए थे। इसी को लेकर पंजाब का स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो चुका है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने लोगों से घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इस बीमारी से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। साथ ही पंजाब में अभी तक इसका कोई मामला सामने नहीं आया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के संपर्क में है और वायरस के फैलने से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, उन्होंने कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी है। मंत्री ने आगे कहा कि ये वायरस कोरोना जितना गंभीर नहीं है, ये हल्का वायरस है, इससे फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। आगे डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि ये जानलेवा नहीं है। पंजाब का स्वास्थ्य विभाग हर तरह की स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। ये कोई नया वायरस नहीं और ना ही ये जानलेवा वायरस है। जिन लोगों को अस्थमा जैसी कोई सांस संबंधी बीमारी है, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। पिछले साल 2024 के अक्टूबर महीने में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं करने पर अब कांग्रेस ने ईवीएम की जांच की मांग को तेज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा सहित कांग्रेस के तमाम विधायक, सांसद और नेतागण ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ी करके सरकार बनाई। इसी कड़ी में सिरसा जिला के रानिया से कांग्रेस के उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज ने भी शिकायत देकर रानिया हलके में रिकाउंटिंग की मांग की है। हरियाणा में अक्टूबर माह में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2024 में जहां भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, तो वहीं कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कई प्रत्याशियों की बहुत कम अंतर से हार हुई थी। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी और दोबारा काउंटिंग की अपील की थी। अब इसी के चलते सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने रानिया विधानसभा सीट पर कई बूथों की दोबारा से गिनती की मांग की है। इसे चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है। चुनाव आयोग ने सर्वमित्र कंबोज को अब वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया। दरअसल आपको बता दें कि रानिया सीट पर विधानसभा चुनाव के दौरान कड़ा मुकाबला देखने को मिला था और इनेलो के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने जीत हासिल की थी। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सर्वमित्र दूसरे नंबर पर रहे थे और वो 4,191 वोटों से हारे थे। कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बूथों पर गड़बड़ी की आशंका की थी।
अब इसी के चलते दोबारा काउंटिंग की मांग की गई। इसके लिए बकायदा निर्धारित फीस जमा करवाई गई। उधर जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि कुछ ही दिनों में रानिया हलके के 9 बूथों की दोबारा वेरिफिकेशन होगी, जिसके लिए कांग्रेस के प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज को भी बुलाया गया है वेरिफिकेशन के लिए। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रधान डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया से जुड़ी, जिनके विवादित बोलों के कारण वो सुर्खियों में हैं। बता दें कि प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हिंदू भाईचारे की एकता को संबोधित करते हुए कई किस्म की विवादित टिप्पणियां उनकी ओर से की गई। उन्होंने कहा कि भारत में फिर से शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना की जाएगी और जरूरत पड़ी तो डंडे की मदद ली जाएगी। उन्होंने हिंदूवाद के लिए 5 सूत्रीय एजेंडा भी बताया और कहा कि आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाएगा। मुसलमान को देश में से निकालेंगे ताकि वो भविष्य में 5 लाख बनाकर हिंदू के लिए मुसीबत न बन जाए। उन्होंने हिंदुओं को प्रयागराज कुंभ में जरूर पहुंचने और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के साथ जुड़ने की अपील की। साथ ही कहा कि व्यापार करो और जरूरत पड़े तो धर्म के लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहो। अगली खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से जुड़ी। बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी नेशनल यूथ फेस्टिवल टीम से मिले। चंडीगढ़ में स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री ने टीम से मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम ने हरियाणा की नेशनल यूथ फेस्टिवल टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी का संबोधन भी टीम के लिए रहा और उन्होंने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिरकत करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और कहा कि उनके सामने अब एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जीत हासिल करने के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जहां हरियाणा का युवा होता है वहां झंडा जरूर गाड़ कर आते हैं। सीएम ने आगे कहा कि उम्मीद है कि महोत्सव में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के होंगे। खेल की भावना का पालन करते हुए युवा अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। और आपको बता दें कि विजेताओं को बधाई भी सीएम की ओर से दी गई। कहा गया कि आज ओलंपिक पैरालंपिक में भी हरियाणा आगे है। पैरा ओलंपिक में 6 मेडल हरियाणा ने जीते और हरियाणा का युवा जब मैदान में खड़ा होता है तो उसकी एक अलग पहचान होती है। आज भारत ने मेडल टैली में एक मुकाम बनाया है और देश की मेडल टैली में हरियाणा ने अलग से मुकाम हासिल किया है। खिलाड़ी का जीवन संघर्ष का होता है। कामना करता हूं कि हरियाणा पहले स्थान पर रहे और अपनी प्रतिभा के बल पर आज हरियाणा के युवाओं की एक अलग पहचान है। सीएम ने आगे कहा कि हरियाणा की पहचान धाकड़ के रूप में होती है। हमारे युवा धाकड़ हैं। सेना हो, कला हो, खेल हो, सब क्षेत्रों में हरियाणा के युवाओं ने झंडे गाड़े हैं और सरकार भी युवा हित में नीतियां बनाकर आगे बढ़ने का काम करेगी। अगली खबर पंजाब के भटिंडा जिले की, जहां पर एक ग्राम पंचायत ने शादी समारोह में शराब नहीं परोसने और डीजे से दूर रहने वाले परिवारों को 21,000 रुपए की नगद राशि देने की घोषणा की है। बता दें कि बल्लो गांव के सरपंच की ओर से ये कहा गया कि निर्णय लिया गया कि अगर शादियों में डीजे और शराब नहीं होगी तो उस परिवार को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि विवाह समारोहों में फिजूल खर्ची और शराबखोरी को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि गांव में शादी समारोह के दौरान जहां शराब परोसी जाती है, जहां पर तेज आवाज में संगीत बजता है, डीजे बजते हैं, वहां पर कई तरह के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए सरपंच ने कहा कि तेज आवाज में संगीत बजाने से छात्रों की पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न होती है। पंचायत ने एक ऐसा प्रस्ताव वहां पर पारित किया कि जिसके तहत अगर कोई परिवार शादी समारोह में शराब नहीं परोसता और डीजे नहीं बजाता तो उसे 21,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि भटिंडा के इस गांव की कुल आबादी करीब 5,000 है और उस पंचायत में ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया कि अगर शादियों में डीजे नहीं बजाए जाएंगे, शराब नहीं परोसी जाएगी तो 21,000 नगद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगली खबर किसान नेता डल्लेवाल से जुड़ी। बता दें कि किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं और आमरण अनशन पर उनकी अब जो तबीयत है वो ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। पंजाब के किसान नेताओं ने कहा कि अगर आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो केंद्र उसके बाद पैदा होने वाले हालात को संभाल नहीं सकेगा। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने जोर देकर कहा कि केंद्र को किसानों के मुद्दे को गंभीरता से हल करना चाहिए। किसानों के मुताबिक डल्लेवाल की सेहत हर दिन बिगड़ती जा रही है और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक डल्लेवाल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत किसानों की कई मांगों को लेकर 26 नवंबर 2024 से आमरण अनशन पर हैं।
डल्लेवाल का आमरण अनशन 44वें दिन भी जारी रहा। उन्होंने कोई भी मेडिकल मदद लेने से इनकार कर दिया। गैर सरकारी संगठन 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन की टीम के जो सदस्य हैं, डॉक्टर अवतार सिंह, वो डल्लेवाल से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल की हालत बिगड़ गई है। डॉक्टर के अनुसार उनका ब्लड प्रेशर गिर गया है। बिस्तर पर लेटे लेटे ही उनको उल्टी होने लगी थी। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि उनकी जो हालत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इस बीच सरकारी डॉक्टरों की एक टीम ने खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल के स्वास्थ्य की जांच की। किसानों ने कहा कि डल्लेवाल की हालत अगर गंभीर बनी रही तो वो अब केंद्र को चेतावनी दे रहे हैं कि केंद्र किसी बड़े खामियाजे के लिए तैयार रहे। खबर दिन भर के स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी।